यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, एथेंटिक अपडेट के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं, क्या लेकर आए हैं देख लीजिए। टॉप 20 हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन और अच्छे ढंग से देखिएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपर में, ये आप जान लीजिए कि 100% मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहीं से लड़ने वाले हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। हम आपको ये टॉप 20 बताएंगे, ये आप याद रखिएगा कैसे बताया जाएगा। आप याद रखिएगा कि ये कैसे बताया जाएगा, ये आपको टॉप 20 विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस टॉप 20 की। देखते हैं ये क्या क्या है टॉप 20। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हर्मिया इज अ कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर। आपको पता है कि जो हर्मिया है, हर्मिया शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है। हर्मिया जो है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है। क्या वो मिड समर नाइट्स ड्रीम के हैं, रोमियो एंड जूलियट के, टू यहाँ टू होगा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो हम आपको बता दें कि जो हर्मिया नाम का करेक्टर है, वो हर्मिया नाम का करेक्टर मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। ठीक है, हर्मिया नाम का करेक्टर, हर्मिया, लाइजेंडर, डिमिट्रियस, हेलेना। ठीक है, कौन कौन है देख लीजिए। हर्मिया है, पहली बात तो हर्मिया है, फिर आपको लाइजेंडर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लाइजेंडर मिल जाएंगे, डेमेट्रियस मिल जाएंगे, हेलेना मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर्मिया नाम का जो कैरेक्टर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हर्मिया नाम का जो आपका कैरेक्टर है वो सीधा सीधा कहाँ है, मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये किसके द्वारा कहा गया है और आपको ये बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। देखिए हम आपको बता दें कि पहली बात, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल ये लिया गया है जूलियस सीजर से। कहाँ से लिया गया है, आप सीधा सीधा जानिए कि लिया गया है जूलियस सीजर से। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जूलियस सीजर के एक्ट 5 के सीन 5 का है। दिस इज द लोबेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये कहाँ का है, एक्ट 5 के सीन 5 का है। और ये कब, ये कौन कहता है, ये कहता है एंटोनियो। ये कौन कहता है, ये कहता है एंटोनियो। और कब कहता है, जब क्या होता है कि एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, जब ब्रूटस की डेथ हो जाती है। क्योंकि उसको पता होता है कि ब्रूटस जो है, वो जानता है कि ब्रूटस एक ऐसा सिंगल पर्सन है जो कि ऑन द साइड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, तो कॉन्स्पिरेटर्स की साइड का एकमात्र आदमी है। और दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये कहता है एंटोनियो। और कहाँ पर, एक्ट 5 के सीन 5 पर। और ये कहाँ की लाइन है, ये आपकी लाइन है जूलियस सीजर की। ध्यान दे के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके हैं। हु डिस्क्राइब्स द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम आपको बता दें, क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हु डिस्क्राइब्स द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। आइडल कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ को किसने डिस्क्राइब किया है टेम्पेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। फर्डिनेंड ने किया है क्या, प्रॉस्पेरो ने, मिरांडा ने, या गोंजेलो ने। तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि गोंजेलो। गोंजेलो डिस्क्राइब द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रॉस्पेरो, ये सब, फर्डिनेंड भी कहाँ पर, फर्डिनेंड भी कहाँ का करेक्टर है, टेम्पेस्ट का ही है। प्रॉस्पेरो भी कहाँ का है, टेम्पेस्ट का है। मिरांडा, मिरांडा भी आपको पता होना चाहिए, मिरांडा भी कहाँ का करेक्टर है, मिरांडा भी आपका टेम्पेस्ट का है। और गोंजेलो भी आपका कहाँ का है, टेम्पेस्ट का ही है। तो गोंजेलो ये सोचता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शेक्सपियर का एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा है, ये क्या है, रोमन प्ले है, कॉमेडी है,
फार्स है या मेलोड्रामा है। तो आपको हम बता दें जो एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा है, ये एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा जो है वो करेक्ट आता है रोमन प्ले की कैटेगरी में। एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा क्या है? एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा आपका जो है वो एक रोमन प्ले है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि जो एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा है ये रोमन प्ले है, और इस रोमन प्ले को हम ट्रेजेडी ऑफ पैशन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इस एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा को हम क्या कहते हैं? एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा को ट्रेजेडी ऑफ पैशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा इज कॉल्ड अ ट्रेजेडी ऑफ पैशन। एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा को जो है वो ट्रेजेडी ऑफ पैशन या रोमन, ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी रोमन प्ले को हम ट्रेजेडी ऑफ पैशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें बता सकते हैं ये परफॉर्म्ड कब हुआ था। ये परफॉर्म्ड हुआ था 1607 में। ये परफॉर्म्ड कब हुआ था? ठीक है, 1607 में। और कौन से थिएटर में हुआ था? ये ब्लैक फेयरीज थिएटर और ग्लोब थिएटर दोनों में हुआ था। ब्लैक फेयरीज थिएटर और ग्लोब थिएटर ये दोनों में जो है वो परफॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज आ, जो शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है, ये शेक्सपियर का टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। तो आपको हम बता दें कि ये क्या है? ये ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजिक नहीं, ट्रेजी कॉमेडी। ये क्या है? जो टेम्पेस्ट है, ये आपका टेम्पेस्ट जो है ये ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है, ये ट्रेजी कॉमेडी है। ये लिखा कब गया था? ये लिखा गया था 1610 से 1611 के बीच में। लिखा कब किया था? 1610 से 1611 के बीच में। अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था? किसने हैमलेट को, हु कॉल्ड हैमलेट, किसने हैमलेट को कहा था आर्टिस्टिक फेलियर? क्या आई रिचर्ड ने कहा था, टी एस एलियट ने, चार्ल्स लैम्ब में, नन ऑफ द अबव? तो हम आपको बता दें टी एस एलियट। टी एस एलियट ने हैमलेट को ही एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। ठीक है ना, क्योंकि उनके हिसाब से जो हैमलेट था वो क्या था? हैमलेट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। आपको पता है कि हैमलेट को जो है वो लिटरेचर का मोनालिसा भी कहा जाता है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए उनके इमोशंस जो थे वो, इसीलिए उन्होंने हैमलेट को जो है वो क्या कहा? टी एस एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एसेंशियल एक वर्क है द एसेंशियल शेक्सपियर, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? जे डोवर विल्सन के द्वारा लिखा गया है, या एसी ब्रैडली के द्वारा, जे विल्सन नाइट के द्वारा, एन ऑफ द अबव? तो हम आपके बता दें द एसेंशियल शेक्सपियर जो ये वर्क है ये जे डोवर विल्सन के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जे डोवर विल्सन के द्वारा, अर्थात पहला आंसर आपका सही माना जाएगा। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस, अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर्स हिस्ट्री, यहाँ प्लेज होगा, सॉरी, शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज, और क्या ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ, ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्लेज है वो क्या, 1000 साल का, 700 साल का, 450 साल का, या 350 साल का? तो ये सीधा सीधा इसका आंसर जाएगा कितने ईयर्स का है? लगभग 350 ईयर्स का। ठीक है, जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं ये पीरियड ऑफ 350 ईयर्स हैं। और कहाँ से कहाँ तक के पीरियड के बीच में? 1590, याद रखिएगा, 1590 से लेकर 1613 के बीच में। ठीक है, और शेक्सपियर ने लगभग, आपको पता है कि कितने प्लेज लिखे थे? 37 प्लेज लिखे थे। कितने हिस्ट्री प्लेज लिखे थे आप बताइए? 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे थे। ठीक है ना, शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्री प्लेज लिखे थे? लगभग 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे थे। और उसमें आपसे पूछा जाए कि फेमस कौन कौन सा था, तो हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड, हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड जो था ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेमस था। ठीक है, चलें आगे।
विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द, देखिए विलियम शेक्सपियर जो थे वो कौन से एरा से, कौन से एज से बिलोंग करते थे, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर जो है वो बिलोंग करते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि एलिजाबेथन एज कब से कब तक हुआ था, तो 1558 से 1603, 1558 से 1603 के बीच में चला था। और एलिजाबेथन जो पीरियड था, इसमें जो क्वीन एलिजाबेथन थी, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ये रन की थी। कौन शासन किया था? क्वीन एलिजाबेथ। जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो जो है वो मतलब इसमें शासन की थी। और इसी एज को, एलिजाबेथन एज को ही गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन एज गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। जो एलिजाबेथन एज है, इसी एलिजाबेथन एज को ही हम गोल्डन एज, इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन सुनिए। हु इज नोन एज द मेलॉन्कली मैन इन एज यू लाइक इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। इट्स आ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको भले आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन हम आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द मेलॉन्कली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मेलॉन्कली मैन किसे कहते हैं? टच स्टोन, सिलिवस, जैक्स या पोर्शिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मेलॉन्कली मैन है वो कौन होगा, वो मेलॉन्कली मैन कौन है? जैक्स है। जैक्स जो है वो मेलॉन्कली मैन है। जैक्स हु वाज द अटेंडेंट ऑफ द बेनिस्ड ड्यूक। जो जैक था वो बेनिस्ड ड्यूक का, जो ड्यूक निकाल दिए गए थे, उनके ड्यूक का अटेंडेंट हो गया था। ठीक है ना, और इसीलिए इसको मेलॉन्कली मैन जो है वो कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्टिन ब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर। देखिए जो फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर है, वो फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर। तो जो फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर है, वो फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर कहाँ है? फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर हैमलेट में है। फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर, तो ऑप्शन कौन सा सही है? हैमलेट। फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर कहाँ है? फॉर्टिन ब्रास नाम का करेक्टर हैमलेट में है। और फॉर्टिन ब्रास को ही क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। फॉर्टिन ब्रास को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ठीक है। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शेक्सपियरियन सोनेट का मेन थीम है वो क्या है? लव है, हैट्रेड है, इंट्रिगी है, एनवी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शेक्सपियर के सोनेट का मेन थीम है वो क्या है? लव है। ये टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ सब आए हुए क्वेश्चन हैं। ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ आ। अब आपको पता होना चाहिए एक शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो किस पर एंड होता है? तो एक शेक्सपियरियन सोनेट आपका कपलेट पर एंड होता है। ए शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, आपको पता है, चाहे शेक्सपियरियन सोनेट कहिए चाहे इंग्लिश सोनेट कहिए, ये जो है इसमें क्या होते हैं? 3 क्वार्टेंट और एक कपलेट होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 3 क्वार्टेन एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट। ठीक है। और आपको हम बता दें शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बहुत पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम A B ठीक है ना, A B C D G A B C D ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है ना। आगे, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। लाइफ्स LIFES होगा यहाँ। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। ये लाइन कहाँ की है? मैं आपको बता दूं, ये लाइन मैकबेथ की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन मैकबेथ की है और कहाँ के? मैकबेथ की एक्ट 5 के सीन 5 की है। ठीक है ना। और ये लाइन किसके द्वारा ही बोली जाती है? और आपको मैं बता दूं, ये लाइन जो है वो मैकबेथ के द्वारा ही बोली जाती है। ठीक है। आगे, लव लुक्स नॉट विद द आइज
क्वेश्चन देखिए, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, कहाँ गया, हाँ, ये अकर्स इन, ये कहाँ पर है, क्या मिडसमर नाइट्स ड्रीम की है, लव लेबर लॉस्ट की, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये लाइन है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। आप ध्यान दीजिए, ये लाइन कहाँ की है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन आपके कहाँ, थोड़ा जूम, हाँ, ये लाइन कहाँ की है, ऐसे याद कर लीजिए, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ठीक है। ये लाइन आपके एक्ट 1 सीन 1 की है, कहाँ की है, एक्ट 1 के सीन 1 की ये लाइन है, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये कहा जाता है हेलेना के द्वारा, किसके द्वारा, हेलेना के द्वारा ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कहा जाता है। अभी आपको पता होगा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड ना, ये पोयम थी। और ये लाइन कहाँ की है, 12 नाइट्स सिम्बलाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट। तो आपको पता है ये लाइन कहाँ पर है, ये लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, एक्ट 4 के सीन 1, कहाँ की आप बताइए, एक्ट 4 के सीन 1 की लाइन है, ठीक है, एक्ट 4 के सीन 1 की लाइन है। और ये कहता कौन है, पोर्शिया कहती है, ये कहता कौन है, पोर्शिया। Who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end? Most important question, ठीक है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉथम चेचे, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली, राइमर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहा था नॉथम चेचे ने, नॉथम चेट, ठीक है ना। रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डिला कुड मैरी एट द एंड, कि जो कॉर्डिलिया है वो अंत में एडगर से शादी करे, नॉथम चेट। हु रोट लाइन्स, हु रोट लिलीज दैट फिस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगभग हम सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे आपके लिए क्वेश्चन लेते आएंगे। ये लाइन किसने कही है, ये आपके टीजीटी 2013 के क्वेश्चन में आया, टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस लाइन को कहा है शेक्सपियर ने, और मैं आपको बता दूं ये लाइन शेक्सपियर की सोनेट नंबर 94 है, सोनेट नंबर, ये शेक्सपियर की कौन सी है, ये शेक्सपियर की सोनेट नंबर जो है वो 94 है, ठीक। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क अकर्स इन, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क अकर्स इन, लाइन कहाँ की है, ये लाइन है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की है, एक्ट 5 के सीन 2 की, एक्ट 5 के सीन 2 की लाइन है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, लाइन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की है। शेक्सपियर हैज रिटन हिस्ट्री प्लेस, बताइए शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था शेक्सपियर ने टोटल कितने हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं, 10 हिस्ट्री प्लेज, हमने बताया था ना, 37 प्ले लिखे हैं, 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं। तो देखिए 4, 6, 7, 8, 9 गलत है, इसमें नन ऑफ दीज जाएगा। क्यों नन ऑफ दीज जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं, शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हुए हैं। और ये जो हिस्ट्री प्लेस बेस्ड हैं, ये किस पर बेस्ड हैं, ये बेस्ड हैं, डिपेंड, जो बेस्ड हैं या डिपेंड हैं ये हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स पर, किस पर, हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स पर, ठीक है। तो ये आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए थे, कल फिर टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको टॉप 20, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा कि ये जो टॉप 20 था ये आपको कैसे लगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।